नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है तबलीगी जमात से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने सीधे सीधे तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। यानी कह सकते हैं कि अमित शाह के अंडर आता है गृह मंत्रालय। और आपको बता दूं कि अब अमित शाह ने तबलीगी जमात के ऊपर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये खुलासा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से भारत में जहां भी केसेस निकल रहे हैं उनमें तबलीगी जमात का नाम जरूर शामिल है। तो ऐसे में क्या आपको यह नहीं लगता है कि भारत में कोरोना वायरस के ज्यादा फैलने की वजह तबलीगी जमात है? आपकी क्या राय है? कमेंट में मुझे अपनी राय और अपना जवाब मुझे बताइएगा। साथ ही साथ फिलहाल आपको बताता हूं कि गृह मंत्रालय ने क्या चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दूं कि अब खबरें ये आ रही हैं कि तबलीगी जमात का रोहिंग्या कनेक्शन सामने आ रहा है। यानी रोहिंग्या मुसलमानों से सीधे सीधे कनेक्शन निकल रहा है तबलीगी जमात वालों का। आपको बता दूं कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में कई रोहिंग्या भी शामिल हुए थे। ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि अब गायब हो चुके हैं। जी हां, सबसे बड़ी खबर है, ये रोहिंग्या अब गायब हो चुके हैं। आपको बता दूं कि एक पत्रकार ने भी ये दावा किया था, इंडिया टीवी का ये दावा था कि जो निजामुद्दीन मरकज में 9,000 तबलीगी जमाती शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से महज 3,000 तबलीगी जमाती अब तक पुलिस के हफ्ते चढ़ पाए हैं या जिनकी पहचान हो पाई है। 6,000 ऐसे अभी भी तबलीगी जमाती हैं जिनके फोन नंबर्स बंद आ रहे हैं और जिन्होंने अपना एड्रेस यानी पता गलत दिया हुआ था। तो ऐसे में अब गृह मंत्रालय का ये बड़ा खुलासा, और गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को आगाह किया है कि वो इसकी जांच करें और पहचान होने पर उनकी स्क्रीनिंग करें। आपको बता दूं कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने का आरोप है। हैदराबाद, तेलंगाना और मेवात के लोगों ने निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और कई रोहिंग्या मुसलमानों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका है। जी हां, बड़ी चीज जो खबर है, आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर यह निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। और गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस संबंध में जरूरी कदम भी उठाए जाएं। इस पत्र में यह लिखा गया है कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। आपको बता दूं कि रोहिंग्या कैंप हैदराबाद में भी हैं, मेवात में भी हैं हरियाणा के, इसके अलावा तेलंगाना में भी हैं। तो अब ये जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। यानी अब तबलीगी जमात के बाद अब कोरोना वायरस का संबंध सीधे सीधे रोहिंग्या से भी सामने आ गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने, जैसा कि मैंने बताया, कि सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के कनेक्शन के बीच जांच की जाए और इनके जो रोहिंग्या मुसलमानों के जो सगे संबंधी हैं, जो घर परिवार वाले हैं या जिनके संपर्क में ये लोग आए थे, उनकी भी कोविड-19 की जांच होनी चाहिए। गृह मंत्रालय के अनुसार तबलीगी जमात के मजहबी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर इनमें से कई लोग अभी अपने कैंपों में नहीं लौटे हैं। यानी रोहिंग्या के जो कैंप लगे हुए हैं उन कैंपों में ये लोग वापस नहीं लौटे हैं। ये खबरें आ रही हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। ये कैंप आपको बता दूं कि तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, जम्मू, हरियाणा के मेवात, यहां पर ये कैंप लगे हुए हैं। इस बाबत गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का आदेश भी दिया है। तो बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक इस पत्र में यह लिखा गया है कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में उनके भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। आपको बता दूं कि रोहिंग्या कैंप हैदराबाद में भी हैं। तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में, इसके अलावा हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था और ये लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल भी हुए थे। इतना ही नहीं, रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे। जी हां, शाहीन बाग, वही एक रास्ता जिसे 100 दिनों तक एक जिहादी भीड़ ने महज इस वजह से रोक रखा था क्योंकि वो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे थे। लेकिन समझ ये नहीं आता कि विरोध की आड़ में दिल्ली के अंदर एक रास्ते को रोक देना, जिस रास्ते से तकरीबन 5 लाख लोग हर रोज गुजरते हों, जिनकी जीविका प्रभावित होती हो,
बजाय इन सब चीजों की समझ और सोच के एक रास्ते को रोक दिया जाता है। तो शाहीन बाग वही रास्ता था। खैर, शाहीन बाग पर जब कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस ने डंडों से इनकी तुड़ाई की और उसके बाद सबको, जो ताम तबूड़े लोग लेकर बैठे हुए थे, उन सबको हटा दिया और शाहीन बाग वाले उठ गए। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो सीधे सीधे ये कि रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे। तो ये बड़ी खबरें आ रही हैं और सीधे सीधे जमातियों का कनेक्शन अब रोहिंग्या से निकलकर सामने आ रहा है। और बड़ी खबर यही है कि रोहिंग्या मुस्लिम जो कि तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे, वो अपने अपने कैंपों में वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में ये चिंता की बात कही जा सकती है पूरे देश के लिए। और गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर यह आदेश दिया है कि इनकी जांच की जाए, ये कहां गए हैं इसकी भी जांच की जाए। साथ ही साथ रोहिंग्या मुस्लिम्स जो वापस आ रहे हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं या उनके जो घर परिवार वाले हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं या जिनसे वो मिले हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग की जाए, कोरोना वायरस की टेस्ट की जाए। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के लोग पहले से ही देश विदेश में संक्रमण का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरे हैं और इनका पता लगाने और जांच करने में पुलिस, डॉक्टर्स और सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा खासा परेशान रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पिछले दिनों कई वीडियोस और कई खबरें ऐसी देखी होंगी कि तबलीगी जमातियों के लोगों को जब क्वारंटाइन करने की कोशिश की गई तो इन्होंने अस्पतालों में नर्सों के साथ बदसलूकी की, अश्लील हरकतें की, डॉक्टरों के ऊपर पत्थर फेंके, डॉक्टरों के ऊपर थूका और जब इन्हें अस्पताल में रखा गया क्वारंटीन करके तो बोतलों में भरकर पेशाब किया। यहां तक कि होटलों में जब इन्हें रखा गया तो अपने होटल के कमरे के बाहर इन्होंने शौच तक कर डाली। तो ये है इनकी जाहिल सोच, ये कर रहे हैं। और लगातार कई जगह से खबरें ऐसी भी आ रही थी कि ये लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें रोज एक ही भोजन खाने को क्यों दिया जा रहा है, हमें बिरयानी क्यों नहीं दी जा रही है। अब बिरयानी खानी थी तो शाहीन बाग जाना चाहिए था, शाहीन बाग में कुदरती बिरयानी बट रही थी, लेकिन अब बिरयानी की मांग कर रहे हैं। तो ये एक तबका लगातार परेशान किए हुए है डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ को, पुलिस को और सरकारी अमले को। खैर, फिलहाल आपको बता दूं कि लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही है और अब गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पिछले दिनों झारखंड के लोहरदगा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के छिपी होने की बात भी सामने आई थी। इस संबंध में रिपोर्ट देने वाले विशेष शाखा यानी खुफिया विभाग के डीएसपी जितेंद्र कुमार का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह इमदाद अंसारी लेंगे। उन्हें लातेहार से यहां भेजा गया है। इस बीच आपको बता दूं कि कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 468 पहुंच चुका है देश भर में। केरल में शुक्रवार को सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य इस वक्त महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में शुक्रवार को जो कोरोना वायरस के जो पीड़ित थे उनके 34 मामले सामने आए थे। तो एक तरफ देश में जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच लगातार तबलीगी जमात से जुड़े हुए खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि मौलाना साद, जिन पर कि आरोप है कि जिन्होंने तबलीगी जमात के जलसे का आयोजन किया था, बजाय ये जाने कि लॉकडाउन हो चुका है, कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है, मौलाना साद ने इस जलसे का आयोजन किया, मरकज में आयोजन किया गया। और फिलहाल आपको बता दूं कि मौलाना साद भी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, भागे भागे घूम रहे हैं। हालांकि कह ये रहे हैं कि मैं पुलिस के साथ सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये कैसा सपोर्ट है कि आप पुलिस के सामने आने से घबरा रहे हैं, क्यों पुलिस के जवाब देने से भाग रहे हैं, जब इन लोगों को ये लगता है कि हमने जो कुछ किया वो सही किया। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप तबलीगी जमात पर ही खबरें क्यों दिखा रहे हैं, हमको भी ये बोला जा रहा है, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि तबलीगी जमात पर खबरें क्यों ना चलाई जाएं? क्या हम भी दूसरे चैनलों की तरह इन्हें सिंगल सोर्स बताना शुरू कर दें? क्या तबलीगी जमात का नाम लेना गुनाह हो चुका है? जब आशाराम बापू पकड़े जाते हैं तो हम आशाराम कहते हैं, जब कोई भी धर्मगुरु पकड़ा जाता है तो हम खबरों को उसी तरीके से दिखाते हैं। और आज भी हमारा यही फर्ज है कि अगर तबलीगी जमात के केस निकल रहे हैं तो हम तबलीगी जमात ही कहेंगे, हम मौलाना साद को मौलाना साद ही कहेंगे, हम सिंगल सोर्स इसमें नहीं बताएंगे। और यही हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। जो खबरें हैं उन खबरों को सही तरीके से पेश करना ही, अपने दर्शकों तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि घर पर होने के बावजूद भी, लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारा खबरों का सिलसिला आपसे नहीं टूटा है और हम हर खबर सच की तह तक, सच से जुड़ी हुई,
देश हित से जुड़ी हुई हर खबर आप तक लेकर आ रहे हैं। तो मित्रों, अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन खबरों को शेयर करें और किसी से बिल्कुल भी न डरें। अगर कोई ये कहता है कि आप एक ही मजहब के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं, तो उसका जवाब यही है कि तबलीगी जमात के जब केस निकल रहे हैं तो हम वही तबलीगी जमात नाम ले रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि हर मुसलमान इसमें शामिल है, लेकिन हम उन लोगों को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करेंगे जिन्होंने कोरोना वायरस के बम पर इस देश को बिठा दिया, जो डॉक्टरों और नर्सों के साथ बदसलूकी करते हैं। मुरादाबाद के वो जाहिल लोग जिन्होंने डॉक्टरों के ऊपर पत्थर फेंके, हम उन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे, उनके ऊपर खबरें दिखाते रहेंगे। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉकफीड न्यूज, तो हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।